भारत देश के इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदन के 90 सांसदों को निलंबित किया गया। इतिहास में ये घटना लिखी जाएगी। ऐसी घटना पहली बार हमारे भारत देश में हुई, भाजपा सरकार के कार्य में हुई। भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहती है, ऐसा आरोप राजसपा पार्टी दिल्ली के राष्ट्रीय नेता अजितेंद्र तडवी ने हमारी जनता की बात पर बातचीत करते हुए कहा। ये भाजपा सरकार के कार्य में ही हो सकता है, ऐसा आरोप इनका है। मैं हूं शाकिर मलिक, जनता की बात अब तक। नमस्ते साथियों, मैं अजितेंद्र तडवी, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय आमजन सेवा पार्टी दिल्ली। आप सब लोग देख रहे हो कि राजधानी दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों में किस प्रकार से हंगामा चल रहा है साथियों, ये आप सब देख रहे हो। इन 3 दिनों में भाजपा आरएसएस रहित सरकार ने इन 3 दिनों के बीच में साथियों राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों सदनों को मिलाकर 90 सांसदों का निलंबन कर दिया गया। ये लोकशाही में बहुत ही खतरनाक बाब है साथियों। ऐसा इतिहास में इन 70-75 सालों में कभी ऐसी घटना घटी नहीं है, जो मोदी सरकार आने के बाद, भाजपा आरएसएस सरकार आने के बाद इन लोकसभा और राज्यसभा सदनों में ये हमें देश के 140 करोड़ देशवासियों को देखने को मिला है। और टोटल सांसदों को अगर गिनती की जाए तो 145 सांसदों का भाजपा आरएसएस मनुवादी सरकार की सोच ने ये 145 सांसदों को निलंबन कर दिया गया। इसमें महाराष्ट्र के 2 खासदार भी मौजूद है। एक है अमोल कोल्हे और दूसरे है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खासदार सुप्रियाताई सुळे। महाराष्ट्र के 2 खासदारों को का भी निलंबन कर दिया गया। साथियों, यह सरासर लोकशाही पर दबाव तंत्र है, एक प्रकार का हुकुमशाही है। इन्होंने नए संसद भवन का निर्माण किया और नए संसद भवन में साथियों नियमों को बदल दिया। मगर मैं भाजपा आरएसएस मोदी सरकार से यह सवाल करना चाहता हूं, अगर आपको विपक्ष इतना ही खटक रहा है, अगर आपको विपक्ष नहीं चाहिए, तो मेरी आपसे गुजारिश है, देश के वजीर आजम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, सारे विपक्षों को निलंबन कर दीजिए और आप खुद अकेले सरकार को चलाइए। आप 145 सांसदों का निलंबन कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि सारे विपक्ष का निलंबन कर दीजिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इस प्रकार की कहावत आप सभी को पता है। साथियों, ये देश में कानून को, लोकशाही की हत्या की जा रही है। ये लोकशाही तंत्र में बहुत खतरनाक बाब है। इतिहास में पहली बार ये घटा हुआ है। ऐसा 70-75 सालों में ऐसी घटना नहीं हुई। ऐसी घटना भाजपा आरएसएस सरकार आने के बाद हुई है। भारतीय राज्य घटना के अनुसार अगर सरकार कुछ गलत मंसूबे
करती है। अगर सरकार कुछ गलत नीति नियमों का उल्लंघन करती है तो इस पर हर विपक्ष, हर दल, हर पार्टी के हर एक विपक्षी नेता का इस पे आरोप टिप्पणी करना ये उनका हक और अधिकार है। मगर इस हक को भाजपा आरएसएस सरकार छीन रही है, दबा रही है। इन 145 सांसदों का क्या जुर्म था? उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया था कि इनका निलंबन कर दिया गया? बस उनका जुर्म इतना ही था कि 8 दिन पहले लोकसभा में जो 2 नौजवान लोकसभा में घुसे थे, उन्होंने हंगामा किया था। उस हंगामा पे 145 सांसदों ने सवाल किया कि ये देश की सुरक्षा का मामला है, ये किस प्रकार से लोकसभा में घुसे। इनका जवाब सरकार को देना चाहिए, इनका जवाब गृह मंत्री को देना चाहिए, इनका जवाब अमित शाह को देना चाहिए। बस इनका यही कसूर था और यही सवाल उन्होंने, विपक्षों ने, 145 खासदारों ने गृह मंत्री मोदी सरकार से पूछ लिया और मोदी सरकार, आरएसएस सरकार ने 145 खासदारों का निलंबन कर दिया। ये लोकशाही की सरेआम हत्या है साथियों। आप कब जागोगे? ये अंधभक्ति का जो आपने पर्दा अपने आंखों पे लगा रखा है, इसको उतारिए साथियों, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत बुरा समय आने वाला है। 2024 में पुनः अगर भाजपा आरएसएस की सरकार आई तो इससे भी बेहतर बुरे हाल होने वाले हैं। मैंने तो यह भी सुना है कि संविधान को बदलने वाले हैं, मगर मैं आपको बता दूं, संविधान कोई नहीं बदल सकता। इसके बारे में मैं और एक वीडियो में आऊंगा आपके सामने और सविस्तर बताऊंगा कि संविधान क्यों नहीं बदल सकता और बदलेगा तो क्यों बदलेगा, उसकी क्या कानून कायदे रहेंगे, ये सारी डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा। मगर साथियों, ये जो निलंबन किया गया ना, ये बहुत गलत बात है। ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। मैं ये अपना मत यहां पे मान रहा हूं। धन्यवाद साथियों।